राम सेतु बांधो भय भीर अति कपि नभ पांथ ओढ़ाहि अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पारहि जाहि। लखन श्री रामचंद्र की जय। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूर से कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। श्री राम अस कौतुक बेलो के दोई भाई और बेहस चली कृपाल रघुराई। सैन सहत उतरी रघुबीरा कहे न जाए कपिजू थप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए श्री रघुबीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कही नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाहो जाए फल मूल सुहाए सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़ चले। श्री राम सब तरु फरे राम हित लागी ऋतु अरुकु ऋतु कालो गति त्यागी। खाहि मधुर फल बेटप हला वहीं लंका सन मुख शिखर सला वहीं। श्री रामचंद्र जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। श्री राम जहाँ कहो फिरत निशाचर पावहीं घेर सकल बहु नाच नचावहीं। दस नहीं काट नासिका काना कहे प्रभु सो जसो देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा सकते हैं, पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। श्री राम जिन्ह कर नासा कानन पाता तिन्ह राम नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिध बंधाना दस मुख बोली उठाय कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारी। सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। से लखन श्री रामचंद्र की जय। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया गया। श्री राम निज बिकल तब चारि बहोरी बेहस गयो ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कौतुक कहीं पयोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया। कर गहे पतहि भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरुअंचल रूपा सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए।
नाथ बयर कीजे ताहि सो बुद्धि सबल सकय जीत जाहि सो तुम्हि रघुपतहि अंतर कैसा खलु खदूत दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधुकैटभ जहि मारे महावीर दिति सुत संहारे। जहि बलि बांधि सहस भुज मारा सोई अवतरौ हरन महि भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और बारह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतूर्ण प्रकट हुए हैं। श्री राम। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जियो जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम। राम ही सौंप जानकी नाय कमल पदमा, सुत कहूँ राज समार्प बने जाय भजय रघुनाथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।